हेलो developmentutor.com। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और ये एचएससी जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है अभी, तो मैं थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली मैं सॉल्व करने वाला हूँ जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है। और ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको जितने भी बुक्स में इम्पॉर्टेंट सम्स हैं जो ऑलरेडी पहले भी पूछा हुआ है, तो आप यदि सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके मैं सम करता हूँ थर्मोडायनेमिक का। सबसे पहला हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स में है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ए सिस्टम फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट से यदि सिस्टम में जा रहा है एनर्जी, तो क्या एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी गेन होगा? तो हमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, सिस्टम गेन्स एनर्जी, सिस्टम लॉसेस एनर्जी, सिस्टम रिलीज एनर्जी, सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी। तो क्या होगा इसमें? सिस्टम गेन्स एनर्जी। जब भी आपको इन्वायरमेंट से सिस्टम में आ रहा हो एनर्जी तो क्या बोलेंगे? सिस्टम गेन्स एनर्जी। तो पहला का आंसर है हमारे पास सिस्टम गेन्स एनर्जी, सिस्टम गेन्स एनर्जी। सेकेंड है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो जो सिस्टम्स हैं वो हमारे पास थ्री टाइप्स के सिस्टम है। कौन कौन सा सिस्टम है? तो सिस्टम हमारे पास थ्री टाइप्स के हैं। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और ये हमारा क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? तो हीट ट्रांसफर होगा, यहां पे हीट और मैटर दोनों ही ट्रांसफर होंगे और इसमें सिर्फ हीट ही ट्रांसफर होगा। और ये जो थर्ड टाइप का सिस्टम है, ना तो उसमें कुछ हीट ट्रांसफर होगा ना तो मैटर ट्रांसफर होगा। सो हमारे पास सिस्टम थ्री टाइप्स के हैं। तो इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग which of the following system freely allows exchange of energy and matter with its environment। तो क्या होगा आंसर हमारा? ओपन सिस्टम होगा। आंसर क्या होगा हमारा? ओपन सिस्टम। थर्ड टाइप सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेटेड सिस्टम। नो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मैटर, कुछ भी इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। टू सिस्टम एट सेम टेम्परेचर आर सेड टू बी इन। यदि दो सिस्टम मेरा सेम टेम्परेचर हो तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको? थर्मल इक्विलिब्रियम। यदि दो सिस्टम मेरा सेम टेम्परेचर पे हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर वर्क डन टू बी रिवर्सेबल द प्रोसेस शुड बी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फोर्थ का आंसर हो गया मेरे पास एडियाबैटिक। फिफ्थ हमारे पास है ए गैस इन ए क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड विथ 10 जूल ऑफ एनर्जी। डेल क्यू दिया हुआ है हमारे पास 10 जूल एंड causing the lid of the container to rise 2 मीटर। तो वॉल्यूम और पीडीबी, तो वर्क डन क्या होगा हमारा? 2 into 3 दैट इज व्हाट 6 जूल। और हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है निकालने के लिए, तो सिंपल फॉर्मूला डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। व्हाट इज डेल क्यू? 10 जूल। डेल यू हमें निकालना है और डेल डब्ल्यू हमारे पास दिया हुआ है 6। सो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू दैट इज 4 इक्वल टू डेल डब्ल्यू। क्या हो गया ये हमारा? चेंज इन वर्क डन इज बिकम 4 जूल। नेक्स्ट हमारे पास है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डील्स विथ ट्रांसफर ऑफ वर्क डन, एनर्जी, मोमेंटम, हीट। तो क्या ट्रांसफर करता है? हीट ट्रांसफर करता है। सो 6 का आंसर होगा हमारे पास हीट। 7 है हमारे पास हीटिंग गैस इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर इज एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस। तो यहां पे रॉन्ग आंसर दिया हुआ है, आंसर होगा आइसोकोरिक, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या रहता है मेरा? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। और वर्क डन क्या होगा? 0। तो यदि आइसोकोरिक प्रोसेस हो, वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा हो, तो हमारा वर्क डन 0 होता है।
अब हमारे पास है वेरी शॉर्ट आंसर. सो दिस इज द वेरी शॉर्ट आंसर. वेरी शॉर्ट आंसर में पहला क्वेश्चन है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज सेड टू बी. यदि दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम टेम्परेचर पे हो, तो क्या बोलेंगे उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम. सेम टेम्परेचर आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम. क्या बोलते हैं इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम. यदि हमारा ये बॉडी A है सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे और बॉडी B भी है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये दोनों आपस में क्या है हमारे पास, थर्मल इक्विलिब्रियम. क्या बोलेंगे इसको, थर्मल इक्विलिब्रियम. दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम. सेकेंड है द साइंस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज. क्या बोलते हैं इसको, थर्मोमीटर. क्या बोलेंगे, थर्मोमीटर. थर्ड है स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो यदि दो बॉडी सेम टेम्परेचर में है, उनके कांटेक्ट में यदि तीसरा बॉडी आता है तो वो भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा. इसको बोलते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे कि व्हाट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. जो रेंडमली मोशन कर रहा हो, किसी फिक्स डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं कर रहा हो और वॉल कंटेनर से कोलाइड करके फिर अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा हो, इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं. ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फॉर्म ए यूनिट व्हिच मे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन फॉर्म ए यूनिट which may have ability to exchange energy with its surrounding is called thermodynamic system. On what basis thermodynamic system can be classified? तो हीट और मैटर के हिसाब से हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम को क्लासीफाई करते हैं. और क्या क्या होता है, क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड. डिफाइन हीट. हीट्स इज लाइक मेजरिंग ए टेम्परेचर. जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हीट होगा, तो बेसिकली इसे टेम्परेचर. What is the internal energy of the system when the amount of heat Q added to the system and system does not do any work during the process? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है हमारे पास डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W होता है. तो बोल रहा है कि डेल W हमारे पास 0 है, तो क्या होगा, ये चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. जितना भी हीट रहेगा वो किस में बदल जाएगा, इंटरनल एनर्जी में. 10 क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, when does a system loses energy to its surrounding and its internal energy decreases? तो ये कब होगा, when the system does some work. इसको क्या बोलेंगे, when the system does some work. जब सिस्टम क्या हो, when the system does some work is called a इस समय में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज हो जाएगा. 11 कह रहा है स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. इट मींस जो चेंज इन हीट है वो किस में जा रहा है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में जा रहा है. 12 क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ए सिस्टम रिलीज 100 किलो जूल ऑफ हीट. मींस डेल क्यू कितना है हमारे पास, 100 किलो जूल हीट, और सिस्टम रिलीज कर रहा है हीट टू बी पॉजिटिव. वर्क डन कितना है हमारे पास, 80 किलो जूल. और हमें बोल रहा है कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है. तो क्या करेंगे हम लोग, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. सो डेल क्यू इज व्हाट 100 और ये डेल यू दैट इज व्हाट 80. सो 100 माइनस 80 इज व्हाट डेल यू दैट इज व्हाट 20 किलो जूल इज इक्वल टू डेल यू दैट इज व्हाट चेंज इन इंटरनल एनर्जी. क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी. Now, next one is very short answers 2 marks का है. पहला कह रहा है हमें ड्रॉ पीवी डायग्राम ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये देखिए, ऐसा यदि पीवी डायग्राम हो, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम और एक ही पाथ को रिट्रेस कर रहा हो यदि सिस्टम, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस. क्या बोलेंगे इसको, रिवर्सिबल प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस. सेकेंड हमारा कह रहा है इरिवर्सिबल प्रोसेस. अब इरिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, पी भी इस तरह से सिस्टम हो, जो ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है,
ए से बी पे गया और बी से ए पे गया, सेम पाथ पे नहीं रिट्रेस किया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इरिवर्सिबल प्रोसेस। थर्ड हमारे पास है ड्रॉ पीवी डायग्राम शोइंग पॉजिटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर। यदि वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा हो तो हमें क्या बोलेंगे इसको? ये हमारा पॉजिटिव वर्क डन है, क्योंकि इनिशियली वॉल्यूम मेरा यहां पे है, फाइनल वॉल्यूम मेरा यहां पे है, इनिशियल प्रेशर मेरा इस डायरेक्शन में यहां पे है पी आई, और फाइनल मेरा यहां पे है पी एफ। अब जो है इसको यदि हम ज्वाइन कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा? ये हमारा वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा यहाँ पे। फोर्थ कह रहा है हमारा जो पीवी डायग्राम शोइंग निगेटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर। विथ वेरिंग प्रेशर ना, आप इसी डायग्राम को क्या करिए, ये P ये V और आप इसको इस डायरेक्शन में दे दीजिए। सो दिस इज व्हाट पी आई, दिस इज व्हाट वी आई, दिस इज व्हाट वी एफ, पी एफ। अब ये हमारा वर्क डन क्या देगा? निगेटिव। वर्क डन क्या देगा? ये निगेटिव। फिफ्थ देखिए क्या है हमारा? फिफ्थ है हमारे पास ड्रॉ पीवी डायग्राम शोइंग पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर। सो कांस्टेंट प्रेशर पे पॉजिटिव वर्क, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर, और ये हमारा क्या है? हमारा पॉजिटिव वर्क है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है। ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम। सो वर्क इज चेंज इन वर्क डन इज ग्रेटर देन 0। तो जितना भी ये ग्राफ बनाने वाला है पीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। 3 मोल ऑफ ए गैस एट टेम्परेचर 400 केल्विन। सो टेम्परेचर दिया हुआ है 400 केल्विन। इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है हमारे पास 4 लीटर। फाइनल वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है 8 लीटर। 8 लीटर। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। सो दिस वर्क डन इज बिकम NRT ln VF अपॉन VI, दैट इज व्हाट? N कितना है हमारे पास? तो 3 मोल है। सो 3 इंटू गैस कॉन्स्टेंट दिया हुआ है हमारे पास 8.31, टेम्परेचर दिया हुआ है 400, ln इंटू VF अपॉन VI। सो 8 अपॉन 4, दैट इज व्हाट? 3 इंटू 8.31 इंटू 400 ln 2। ये क्या हो जाएगा हमारा? ln 2। तो आंसर कितने आ जाएंगे यहाँ पे? वर्क डन इज बिकम 6.919 किलो जूल। कितना आंसर आ जाएगा? वर्क डन इक्वल टू 6.919 किलो जूल। 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। सो दैट इज व्हाट? V of F equal to 1/10 into V of I. So can I write this V of F upon V of I? अब ये कंप्रेस्ड बोला है, कंप्रेस्ड इट मीन्स दिस V of I, सॉरी 1 सेकेंड, कंप्रेस्ड बोला है तो V of I इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ V of F. सो V of I डिवाइड बाई V of F इज बिकम 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड, दिस VI इज बिकम 2 लीटर. सो V of F इज बिकम 2 times of 1/10, that is what? 1/5 is 0.2. So this VI upon VF is become 10. कितना हो गया ये? 10. अब मुझे पूछा है कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है PI VI टू द पावर गामा इज बिकम PF VF टू द पावर गामा. सो मुझे PI इंटू VI अपॉन VF टू द पावर गामा इज इक्वल टू PF. दैट इज वॉट? PI कितना है हमारे पास? तो PI हमारे पास 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5. VF अपॉन VI, VF कितना है हमारे पास? VF अपॉन VI हमारे पास है
वी आई अपॉन वी एफ हमारे पास है 10, सो 10 टू द पावर गामा का वैल्यू है हमारे पास 1.4 is equal to PF. So this PF is become 25.37 into 10 to the power 5 Pascal. 10 to the power 5 Pascal. This is what value of the pressure, final pressure. This is final pressure of the volume. Sorry, final pressure होगा ये हमारा. Explain the cyclic process. अब cyclic process किसको बोलेंगे? सपोज ये हमारा पीवी डायग्राम है और यहां से इस तरह से कोई बॉडी ए से बी पे जा रहा हो, बी से सी पे जा रहा हो, सी से डी पे और डी से ए पे आ रहा हो, जहां से चला हो बॉडी वहीं पे फिर से आ रहा हो, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस. इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? जीरो. और यदि मैं फॉर्मूला लगाऊं यहां से डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो जो भी चेंज इन हीट होगा वो क्या होगा? मेरा वर्क डन होगा. और वर्क डन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं P इंटू डीवी से. कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या देखे थे हमने? एक ही पाथ पे क्या कर रहा है? रिवर्स रिट्रेस कर रहा है. ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है. और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा? P और V ऐसे करके यदि इस पाथ से जा रहा है तो पार्टिकल दूसरे पाथ से आएगा. सो दिस इज A एंड B. इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्या बोलते हैं इसको? इरिवर्सिबल प्रोसेस. दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस. स्टेट द एग्जाम्पशन मेड फॉर थर्मोडायनामिक प्रोसेस. तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर एडियाबैटिक प्रोसेस. क्या बोलते हैं इसको? थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर एडियाबैटिक प्रोसेस. थर्मोडायनामिक प्रोसेस आर एडियाबैटिक प्रोसेस. क्या बोलेंगे इसको? एडियाबैटिक प्रोसेस. थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो है वो क्या है हमारे पास? एडियाबैटिक प्रोसेस है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है. कह रहा है कि क्लैरिफाई एंड एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक सिस्टम. तो थर्मोडायनामिक सिस्टम कितने टाइप्स के होंगे वो बनाना है आपको. सो थर्मोडायनामिक सिस्टम, और इसको आप एक्सप्लेन करिएगा अच्छे से. तो 3 टाइप के सिस्टम होते हैं. क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, और एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम. क्या होता है ये? आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम में ओनली हीट का ट्रांसफर होगा. क्लोज सिस्टम में क्लोज सिस्टम में ओनली हीट का ट्रांसफर होगा. ओपन सिस्टम है तो हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर करेंगे. आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है हमारे पास एक्सप्लेन गिव्स केस रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो ए कह रहा है जो एनर्जी ट्रांसफर्ड Q इज ग्रेटर देन 0. अब हीट कब पॉजिटिव होगा? तो जब सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर से कम हो. तो बेसिकली क्या होगा? इन्वायरमेंट टू सिस्टम में यदि ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर को, हीट बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव. सेकेंड केस हमारे पास है एनर्जी ट्रांसफर्ड Q इज लेस देन 0. ये क्या होगा हमारा? सिस्टम का टेम्परेचर इज ग्रेटर देन इन्वायरमेंट टेम्परेचर. और C क्या होगा हमारा? एनर्जी ट्रांसफर्ड. सो दैट इज व्हाट? एनर्जी ट्रांसफर्ड इज Q इज इक्वल टू 0. इट मींस सिस्टम का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर यदि दोनों सेम है तो क्या बोलेंगे यहां पे? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. क्या बोलेंगे? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है. एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज थ्रू विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड. तो डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W,
और इसी डेल यू को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब जो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हीट में से क्या हो रहा है, वर्क डन सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन हीट और वर्क डन पे। वर्क डन पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कम हो जाएगा। यदि वर्क डन निगेटिव होगा, वर्क डन यदि पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगा, वर्क डन यदि निगेटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। राइट ए नोट ऑन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। और उसके बाद है हमारे पास एक्सप्लेन ग्राफिकली पॉजिटिव वर्क विद वेरिंग प्रेशर, नेगेटिव वर्क विद वेरिंग प्रेशर एंड पॉजिटिव वर्क एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये देखिए पॉजिटिव वर्क इस तरह से होगा, P और V सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है। इस तरह से यदि वेरी कर रहा हो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव वर्क। W इज ग्रेटर देन 0। इसको यदि रिवर्स डायरेक्शन में बना दें, P और V सेम है बट यहां से रिवर्स हो रहा हो तो दैट इज व्हाट VI, दिस इज व्हाट VF, और ये क्या हो गया मेरा PI और दिस इज व्हाट PF। तो ये हमारा हो गया वर्क डन इज लेस देन 0। और क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर यहां पे रहेगा। और इस तरह से यदि मैं बना दूं, दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, तो वर्क डन क्या होगा मेरा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारे पास, कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम इनिशियली एट 15 डिग्री सेल्सियस। सो T1 इज बिकम 15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लिख सकते हैं 15 प्लस 273, दैट इज व्हाट 288 केल्विन। और गामा हमारे पास है 5/3 और V ऑफ F दिया हुआ है 8 टाइम्स ऑफ VI, क्योंकि कह रहा है 8 टाइम्स इज ओरिजिनल वॉल्यूम है। और मुझे पूछा है इसमें फॉल इन टेम्परेचर पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है TF इज इक्वल टू TI इंटू VI अपॉन VF डिवाइड बाय टू द पावर गामा माइनस 1। सो दिस TF इज बिकम 288 इंटू 1 अपॉन 8 टू द पावर 5/3 माइनस 1, दैट इज व्हाट 288 इंटू 1 अपॉन 8 पे पावर 2/3, दैट इज व्हाट 288 इंटू 1 अपॉन 4, इट्स 72 केल्विन। यदि इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करूं तो 72 माइनस 273, दैट इज माइनस 101 डिग्री सेल्सियस। और इनिशियली हमारा है 15, सो माइनस 101 माइनस 15, दैट इज व्हाट माइनस 21, वन सेकेंड, माइनस 201 माइनस, सो दैट इज माइनस 21 माइनस 216 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारा आंसर। 9th क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, 9 क्वेश्चन कह रहा है ए सिलेंडर कंटेनिंग 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ द गैस वाज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली until its temperature rose from 27 degree Celsius to 97 degree Celsius. Calculate the work done and heat produced in the gas. So अब मुझे गामा दिया हुआ है कितना 1.5 और हमें क्या कर रहा है, टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 1, TF माइनस TI कितना दिया हुआ है, तो 97 माइनस 20, दैट इज व्हाट 70, एंड गैस कांस्टेंट दिया हुआ है 3. R equal to 8.31, sorry, R equal to 8.31. So this work done is become NR into TF minus TI divided by 1 minus gamma. This is what work done is become 1 into 8.31 into 70 divided by 1 minus 1.5. No, sorry, 1 into 8.31 into 70, that is what minus 11.63 into 10 का square joule, and this Q is become 11.63 into 10 का square divided by 4128, that is 278 कैलोरी। अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन कर रहा है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन। तो ये आपको डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू दिखाना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है और ये डेरिवेशंस करके दिखाने हैं। एक्सप्लेन वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो वर्क डन होता है हमारा P इंटू डी भी, लेकिन इसका पूरा डेरिवेशंस करने हैं। एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इज बिकम कांस्टेंट, और ये यहां से लिखूं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो प्रेशर क्या हो गया, कैंसिल,
So V1 upon T1 is become V2 upon T2. That is V upon T is what? Constant. So that is what? Next is हमारे पास isocodic process. What is isocodic process? Look at here. This isocodic process वॉल्यूम इज बिकम कांस्टेंट. सो यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो होगा और डेल क्यू इक्वल टू हमेशा डेल यू होगा क्योंकि डेल डब्ल्यू जीरो है. और गैस इक्वेशन लिखेंगे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. V गॉट कैंसिल. P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2. सो दिस P अपॉन T इज बिकम कांस्टेंट. और एडियाबैटिक प्रोसेस में फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इज बिकम जीरो. सो डेल क्यू इज बिकम जीरो. और क्या होगा मेरा? तो डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू लिखेंगे. सो डेल यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू और डेल डब्ल्यू इज बिकम माइनस डेल यू. इक्वेशन जो होगा वो P1 V1 टू द पावर गामा इज बिकम P2 V2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का आपका सैंपल पेपर था जो मॉडल पेपर है. मैंने इसमें से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ट्राई किए हैं. आप इसको गो थ्रू करिए. थैंक यू सो मच.